बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि हम घर पे ही एसी को किस तरह साफ़ कर सकते हैं ताकि इसकी कूलिंग भी बहुत अच्छी हो और बिजली का बिल भी कम आए। इसके अलावा जो हम हवा में सांस ले रहे हैं वो भी बैक्टीरिया से पाक हो जाए। तो इसके लिए हमें एसी को आधे घंटे पहले ही से बंद करना पड़ेगा ताकि एसी की जो नमी वगैरह है वो ना रहे, और फिर जो एसी का प्लग है वो सॉकेट से निकाल लें। अब हमें इस एसी का जो कवर है वो उठाना है। तो दोनों साइड में क्लिप के ज़रिए क्लिप को पुल करके इसका कवर उठ जाता है। कवर के नीचे दो फिल्टर हमें नज़र आ रहे हैं। इन फिल्टर को निकाल कर हमें एसी से अलग करना है, और क्योंकि इस फिल्टर में काफ़ी गर्द वगैरह जमी हुई होती है तो हम इसे पानी के ज़रिए और डिटर्जेंट के ज़रिए साफ़ कर लेंगे। तो इन दोनों फिल्टर को जो है थोड़ा सा पुल करके और एहतियात के साथ खींच के निकाला जाता है। तो दोनों फिल्टर को हमने निकाल लिया है। अब फिल्टर के नीचे जो ये ग्रिल है उसमें बहुत ज़्यादा गर्द और मिट्टी जमी हुई है, ये आप देख सकते हैं। तो हमें इसे साफ़ करना है। कूलिंग में जो है ये मिट्टी और गर्द रुकावट बनती है और इसी की वजह से जो एसी की कूलिंग मुतासिर होती है। तो ये मिट्टी और गर्द हमें अच्छी तरह साफ़ करना है। तो इसके लिए हमने वैक्यूम क्लीनर निकाला है और इसमें छोटा ब्रश अटैच करके हम इस एसी के ग्रिल को और एसी को साफ़ करेंगे। वैक्यूम से काफ़ी हद तक ये गर्द और जो मिट्टी है वो हट जाती है। तो इस वैक्यूम से हम ना सिर्फ इस ग्रिल को साफ़ करेंगे बल्कि एसी की ऊपरी सतह को और इसके जो पार्ट्स वगैरह हैं सबको हम इसी वैक्यूम के ज़रिए साफ़ कर लेंगे। बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसे ग्रिल को साफ़ ना करें क्योंकि इससे ये मुड़ने का ख़तरा होता है। अब हम एसी की ऊपरी सतह को भी वैक्यूम से साफ़ कर रहे हैं। एक ब्रश के ज़रिए ग्रिल के उस हिस्से को साफ़ कर रहे हैं जहाँ जो डस्ट है बहुत जम चुकी है। तो ये ग्रिल हमारी साफ़ हो चुकी है और एसी के तमाम पार्ट्स वगैरह जो हैं कोने कोने से मिट्टी हट चुकी है। तो अब हम फ़िल्टर साफ़ कर लेंगे। तो सिंक में नल के नीचे हम इस फ़िल्टर को धो रहे हैं। इस फ़िल्टर को हम डिटर्जेंट की मदद से भी धोएंगे। एक नरम और पुराना टूथब्रश हमने इसके लिए लिया है। अगर हम 20-25 दिन में अपना एसी इस तरह साफ़ कर लें तो बहुत ज़्यादा गंदा नहीं होता एसी, और इसकी कूलिंग भी अच्छी रहती है। तो कोशिश करें कि हर 20-25 दिन के बाद आप अपने एसी को इस तरह साफ़ कर लें। इस फिल्टर को हमने अच्छी तरह धो लिया है। अब इसे थोड़ा सुखा लेंगे और उसके बाद एसी में लगाएंगे। तो दोनों फिल्टर को हम धोने के बाद कुछ देर खुश्क होने के लिए रख देंगे।
यहाँ हमने देखें ग्रिल अच्छी तरह साफ कर लिया है, तमाम मट्टी और डस्ट इसमें से निकल चुके हैं और ये ग्रिल बिल्कुल साफ हो चुकी है। अब इंशाल्लाह हमारी जो एसी की कूलिंग है वो बहुत ही अच्छी होगी। तो जब हमारे फ़िल्टर सूख गए तो हम इसमें से उसी तरह जिस तरह हमने निकाला था फ़िल्टर को उसी तरह फिट कर लेंगे। अब एसी का जो ऊपर का कवर है वो भी हम बंद कर देंगे। एसी के प्लग को हमने सॉकेट में लगाया, बटन ऑन किया और अब हम एसी को चला लेते हैं। एसी को हमने चला लिया है। बहुत ही ठंडी और बहुत ही साफ सुथरी हवा आ रही है। तो हम जो चीज़ इस्तेमाल करें उसे उसकी सफाई का अगर ख्याल रखें तो वो बहुत अच्छी चलती है और इससे जो है कूलिंग भी अच्छी होती है और बिजली का बिल भी हमारा कम आता है और साफ़ सुथरी हवा हमें मैसर होती है। तो ज़रूर अपने एसी को साफ़ सुथरा रखें और इस तरीके से इसकी सफाई करते रहें। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।